आज का ब्लॉग की शुरुआत है। जय श्री विष्णु जनीब करोरी बाबा। संयम को रिक्शा करा दिया और हम लोग जा रहे हैं पार्लर। यहाँ पर मैं और भाभी जी बैठे हुए हैं। सान्या अपना हेयर कट ले रही है, तो मैंने अपनी तरफ से सान्या का हेयर कट करा दिया। एंड इसके बाद अब मैं और भाभी जी यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ, मैं और भाभी जी अपने अपने सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। इसके बाद मैंने भी अपना एक स्ट्रेट हेयर कट ले लिया, मतलब मैंने कुछ कट नहीं कराया है, बस नीचे से लेंथ को ना स्ट्रेट इक्वल करा लिया थोड़ा सा। ये है सान्या, जो भी अपना पसंद है वही वाला हेयर कट इसको कराया है। एंड ये है मी, मैंने बोला मुझे तो बस इक्वल कर दो आप नीचे से लेंथ, और कुछ नहीं चाहिए। सान्या को यहाँ पर नेल्स भी कराने थे, बट इनके पास है नेल्स, लेकिन अभी ये कर नहीं रही है, तो मे बी इनका स्टाफ छुट्टी पर गया हो। फिर हम सीधे पहुँचे गोलगप्पे खाने। एंड ये है मैं और ये मेरा गोलगप्पा। इसके बाद लास्ट में पापड़ी लेना तो बनता है, या आया ना मुंह में पानी देख के। तो भाभी जी खा रही हैं अपनी लास्ट वाली पापड़ी, एंड मेरी और सान्या की भी बनेगी। आई हैव इटन, 10 रुपये दान में दे दिए, ठीक है। फिर हमने बनवा लिए पनीर मोमोज़। यहाँ पर गर्मा गर्म पनीर मोमोज़ मैं, सान्या, भाभी जी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ही गरम गरम है, तो थोड़ा ध्यान से खिलाना पड़ता है, पता चले कि जैसे चाय कॉफ़ी से हमारा मुंह नहीं जल जाता है, ऐसे हो जाए। और अब मैं सोच रही हूँ कि चलो सानू को भी थोड़ा सा अपने हाथों से टेस्ट करा देती हूँ। सान्या को मैंने खिलाया, फिर भाभी जी ने भी खिलाया सान्या को। हमने मिलजुल कर पहले पानी पूरी खाए, फिर पनीर मोमोज खाए हैं। इसके बाद हम कुरकुरे मोमोज़ बनवाने वाले हैं। और हमने भैया को बोला, भैया फटाफट से 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज भी लगवा दो। और हमने ना बच्चों के लिए भी पैक कराए थे, घर के लिए। संयम ट्यूशन गया हुआ है, रिधान खेलने गया हुआ है, कनिष्क भी ट्यूशन गया हुआ है, तो सब बच्चे आ जाएंगे ना तब खा लेंगे। तो हमने इस तरह से खुद खा लिए तीनों ने, और बच्चों के लिए पैक करा लिए मोमोज। और यहाँ मैं सान्या से कुछ बात करी और भाभी जी ने मुझे मोमोज ही खिला दिया। ठीक है, इसके बाद अभी कुरकुरे मोमोज खाने के बाद फिर बारी है हमारी कॉफ़ी पीने की। हमने ना साथ में ही कॉफ़ी शॉप है जहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ नाइट में कॉफ़ी पीने के लिए। तो वहाँ से जब हमने कॉफ़ी के लिए बोला, ये देखो मैं कैसे शिवर कर रही हूँ पूरा, लिटरली ठंड की वजह से। वाकई में बहुत ठंड है, दिल्ली की सर्दी। एंड अब हमारे ये कुरकुरे मोमोज खाए जा रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि हमने साइड में ना कॉफ़ी भैया से पूछी है, देखो कुरकुरे मोमोज। मैं भाभी जी को बोल रही थी कि कुरकुरे मोमोज की शेप जो है ना, इतनी राउंड आई है कि हम लोग जैसे घरों में वो नहीं बनाते कि आज हम ब्रेड रोल बनाएंगे, तो उसकी शॉप कुछ लोग इतनी राउंड दे देते हैं। तो प्यार से एक दूसरे के साथ बढ़िया बढ़िया यम्मी यम्मी भोजन बाहर का ट्राई करने के बाद फिर हम लोगों ने भैया से पूछा कॉफ़ी के बारे में। तो भैया ने बोला हेजलनट है नहीं, जो कि हमें लेनी थी। तो फिर हम लोग वहाँ से भी निकल कर दूसरी जगह कॉफ़ी काफ़ी से कॉफ़ी बनवाएंगे। ये रही जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इनकी कॉफ़ी ना टेस्टी होती है हेजलनट, लेकिन ख़त्म थी इस टाइम। तो होता है टाइम पर ही ऐसा होता है। तो सान्या ने बोला कि मैं तो चॉकलेट कॉफ़ी बनवा लेती हूँ। तो सानू की तो यहाँ से चॉकलेट कॉफ़ी अवेलेबल थी, तो सान्या की तो बन रही है यम्मी यम्मी चॉकलेट कॉफ़ी। मैंने कहा कि मैं और भाभी जी बाद में आके पी लेंगे, पहले सब्जी लेने चलते हैं 1-2। तो यहाँ मंदिर में माँ भाभी जी को टीका लगवाया। ये भैरव बाबा है और ये हमारी कालका माई। तो कालका माता जी के भाभी जी के साथ दर्शन किए, और माथा टेकने के बाद जय कालका माँ हम लोग फिर गए हैं कि हम लोगों को सब्जियाँ लेनी है थोड़ी सी। यहाँ पर हम लेंगे कुछ सब्जियाँ। 20 का ये? हाँ जी, 20 की 10। आप तो धनिया इतना सस्ता पूरी सस्ती गड्डी कहाँ हो लेनी रही है, धनिया 20 का पाव बेचता हूँ। कहीं ना हो रहा है, इतनी मोटी गड्डी मिलती है 10 रुपए की। मिल जाएगी तो हम एक गड्डी एक्स्ट्रा दे देंगे। भैया मशरूम कई सन 50 के 2 दे रहा है। हमने सीधे उसको सही बुकिंग मिल गई ना इस बार। 2 ले लूँ? हाँ हाँ, और क्या, 2 ले लो, 3 ले लो। और अब हम आ गए हैं दोनों कॉफ़ी लेने के लिए। सब्जी हमें ना लेनी थी, तो फिर वहाँ हमें बाद में जाना पड़ता, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, तो हम पहले जा कर के सब्जी ले आए। तो हम यहाँ से कॉफ़ी की कॉफ़ी हमने बनवाई, और
कॉफ़ी पीते पीते हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी में। यहाँ पर आते ही मैं और भाभी जी जो है सब्जी बनाने लगे हैं। हम लोग बना रहे हैं मशरूम की सब्जी, जो भाभी जी बनाने वाली हैं मशरूम, और मैं जो हूँ अदर वर्क देखती रहूँगी। और मैंने बोला है काफ़ी कि आप जाके बैठ जाओ, लेकिन नहीं, साथ में ही फिर अब हम लोग खाना बना रहे हैं। विक्रोरी जय हो राधा कृष्ण भगवान। वो देखेगा सिद्धू, आज तो कोई है। खाटू श्याम, आप धन्वंतरी देवता, सरस्वती माँ, विष्णुदेव लक्ष्मी माँ, कुबेर भगवान, शिव शंकर भोलेनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारी प्यारी राधा रानी कृष्ण भगवान की जय। और ये शिवखोरी की तस्वीर है, मतलब वैष्णो देवी जाते ना तब वहाँ पर मंदिर है शिवखोरी का, जो जाते हैं उनको पता है अच्छी तरह से। ये हमारे तिरुपति बालाजी और माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी के, मैंने यहाँ पर प्यारी सी एक ऐसे अच्छी प्यारी प्यारी तस्वीरें लगाई हुई हैं। एंड ये भाभी जी सामान दिखा रही है जो नए वर्ष के खुशी में लाई हैं। ये है सामान, तो ये कुछ कैलेंडर भाई ने छपवाए हैं अपनी कंपनी के नाम पर। एंड ये है भेलपुरी, भेलपुरी मिक्स है, मतलब हम बना लेंगे बाद में। एंड ये मट्ठी एंड नमक पारे, ये रहे। मट्ठी और नमक पारे हैं। और मीठे में है काजू कतली, रिधान की फेवरेट है, और इसमें है रसगुल्ला। सबसे पहले है, देखिए भगवान की थाली सजकर तैयार है। सबसे पहले सारा सामान जिसमें भी लहसुन प्याज नहीं, भगवान जी को अर्पण किया जाएगा। यहाँ पर मैंने फटाफट से काजू कतली का डब्बा ओपन किया एंड जल्दी जल्दी भगवान जी के लिए मिठाइयाँ बाउल में लगानी शुरू कर दी। ये सबसे पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही कोई खाएगा। और रसगुल्ला का जो डिब्बा है तो बड़ी मुश्किल से मुझसे ओपन हुआ था, तो ये रसगुल्ला भी हम सबसे पहले भगवान जी को, ये रहा, भगवान जी को भोग लगा देते हैं, जोत जगा दी। और अब ये इसको वेट ही नहीं हो रहा, बहुत देर से कह रहा है खा लूँ, मैंने कहा खाओ। और मैंने यहाँ तुलसी माता, आंवला और केला भगवान में भी जोत जगा दी। और हमने बनाई है मशरूम की सब्जी, रोटियाँ और खिचड़ी। भाई के लिए खिचड़ी बनी है, और सब्जी से टेस्ट करेगा कोई, जैसे मन करे वैसे खा लेंगे। बच्चों के लिए मशरूम की सब्जी और रोटी बनाई है। तो मैं मशरूम की सब्जी भाभी जी ने बनाई है, और देख रहे हो आप रोटियां भी वो बनवा ही रही हैं साथ में। और भाई लाया है खांडवी, ये लो जी। वो कह रही है कि मेरे पेट में जगह नहीं है, मैंने कहा खानी है तो फिर खांडवी हम इंजॉय कर रहे हैं। ये लो जी, खानी तो होगी। ठीक है। और खांडवी के बाद ये है ढोकला, तो भाई कह रहा है अब भी खाना है। इसको ना सेम डे कंज्यूमिंग लिखा। मैंने कहा भाई हम खाएंगे नेक्स्ट डे नाश्ते में, आज हम बाहर से भी खा पी के आए। अब ये जो चिल्लड़ पार्टी जा रही है नीचे पार्क में झूला झूलने। और उसके बाद हस्बैंड को जो शौक है कॉफ़ी पिलाने का, ये कर रहे हैं कॉफ़ी पिलाने की तैयारी। तो हमारे जो अपने फ्लेवर है ना कॉफ़ी के, वो तो ख़त्म हो रखे हैं सारे ही फ्लेवर, लेकिन पुरानी जो कॉफ़ी मशीन मंगाई थी ना उसके कुछ कैप्सूल पड़े हुए हैं, वो हस्बैंड ने बना दी। उसके बाद अब बारी है इनकी घर जाने की। वक्त कैसे पंख लगा के उड़ जाता है, ऐसा लगा अब भी आए थे और अब भी चल दिए। तो ये पूरी फैमिली खड़ी है, रोक्सी भी आई है सबको टाटा बाय बाय कहने के लिए। और अब सबको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। और रिधान ने जो है, भाभी जी ने बोला रिधान को भेज दो, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, विंटर ब्रेक। तो रिधान तो भैया झटपट रेडी, और वो खुश भी बहुत हो गया कि मतलब मेरी भी इतनी इज्जत है कि मुझे प्यार से बुलाया जा रहा है। तानिया के साथ प्यारे प्यारे पिक्स निकलवाए मैंने, एंड छोटू बच्चे के साथ पिक्स। इसके बाद भाभी जी के पिक्स 7 पिक्स निकलवा के मैंने कर दिया सबको टाटा बाय बाय। एंड यहाँ पर देखिए रिधान बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, बहुत ही खुश है भाई। वहाँ पर इसको सिद्धू मिलेगा, शौर्य मिलेगा साथ में प्ले करने के लिए। उसके बाद उन सबको टाटा बाय बाय करने के बाद मैं हस्बैंड के साथ आ गई थी पार्क में, और रॉक्सी को घुमाने के लिए। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी, देखिए सामने बड़ का पक्षी कितना प्यारा लग रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो पार्क में। तो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर शीतला माता जी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ। सारी दिनचर्या के काम करते रहिए, लेकिन जहाँ जिन्होंने आपको जीवन दिया है उनको दुआ सलाम करते चलिए। तो मैंने शीतला माता को रुक कर शीश नवाया। माता रानी की जय, और माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर घर, और मतलब
इतना सारा सामान है घर पर खाने के लिए। इन दोनों भाइयों को चैन नहीं। यहाँ संयम और किंशु मिलकर बना रहे हैं ओरियो केक से, ये जो भी है ये गोल गोल रसगुल्ला टाइप बना रहे हैं। ये ओरियो केक से बना रहे हैं। उसकी बीच की क्रीम निकाल कर उसको ग्राइंड करके पाउडर बना के भाई साहब ये ओरियो केक में लगे पड़े हैं। दोनों के दोनों देख रहे हो आप, घर में खांडवी, ढोकला, रसगुल्ला, काजू कतली, नमक पारे, मट्ठी, भेलपुरी, क्या नहीं है घर में। और मशरूम की सब्जी है, रोटी है, खिचड़ी है, लेकिन नहीं, इनको अलग से टेस्ट बड इनके जागते रहते हैं, तो अलग से बन रहा है खाने के लिए। भाई बनाओ खाओ, हम अपन के तो पेट में जगह है नहीं, हम लोग तो खा पी के मस्त बैठे हुए। इन्होंने बोला मेरे को बनाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लो। मैंने तो भाई साहब बिल्कुल आधे से भी आधा भाग, मतलब 1 में से आधा करोगे ना, उससे भी आधा टेस्ट किया था सिर्फ। और मैंने इनको बोला चलो ठीक है एक एक खा के रख दो फ्रिज में, पर भाई साहब खा लिया इन लोगों ने यहीं बैठे बैठे। क्योंकि देखो ये लोग हमारे साथ बाहर कुछ भी खाने नहीं गए थे, ये अपने अपने ट्यूशन गए हुए थे, तो इन्होंने घर पर मशरूम की सब्ज़ी से रोटी ही खाई हुई है, इसीलिए ये इसको खा रहे हैं। और जितना भी अटरम शटरम आया हुआ है ना, अभी फ़िलहाल इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये लोग खा पा रहे। देखो कैसे बनाए हैं दोनों ने कारीगरी कर करके। अंदर वाइट वाइट क्या फिलिंग करी है ये जाने, यही जाने। मैंने कहा भाई ठीक है, लग तो बढ़िया ही रहे हैं, अब तुम खाओ पियो ऐश करो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसा करो। मैं तो इतनी फुल हूँ ना कि भाई मेरे को तो मत ही कुछ बोलो। अब ये खाएंगे पिएंगे, थोड़ा टीवी में मस्ती करेंगे, और तब ये सोने के लिए जाएंगे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग खा रहे हैं ढोकला, खांडवी, चाय। हम लोगों ने मतलब नाश्ते में यही खाया है, ढोकला, खांडवी, चाय, रसगुल्ले। तो हस्बैंड जब जा रहे हैं ना क्लिनिक के लिए, तो उनके लिए भी मैंने रसगुल्ला गरम गरम कर दिए। उन्होंने कहा गरम कर लाओ, मैंने कहा ठीक है, नाइट में आओगे तब तक तो कुछ भी बचने वाला नहीं है, तो रसगुल्ला खा जाओ। और फिर मॉर्निंग में अगर खा लेना तो वो हजम भी हो जाता है घूमते फिरते हुए, नाइट में खाकर सोने में दिक्कत है। तो अभी तो ये नखरे कर रहा है, लेकिन देखेगा ना जब सब खा रहे हैं तो खा लेगा। इन्होंने संयम को खिलाया, इसके बाद इन्होंने फिर किंचू को खिलाया, देखो खा लिया ना। बच्चों के नखरे होते हैं अलग अलग। फिर मैं तो कैमरा मैन हूँ, मैंने कहा मुझे भी, फिर मैंने भी खा लिया। एंड आज मैंने बनाया है लंच में आलू मटर की सब्जी और रोटी और रेडिश। ठीक है, खाने के बाद हस्बैंड भी चले गए थे क्लिनिक। एंड ये पिक है जब रिद्धि वहाँ पहुँच गया अपनी नानी के घर, और ये लोग बना रहे हैं गाजर का हलवा। इस विंटर का फर्स्ट गाजर का हलवा ये लोग बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। हम लोग बना चुके हैं, मेरे व्लॉग में आप देख चुके हो पहले ही, गाजर का हलवा हम लोग बना के खा चुके हैं। और घर पर इतना मीठा रखा हुआ है ना कि बस। अब इस खूबसूरत ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।